जी हरि ओम नमस्कारः। नमो शुभ नमः संध्या महोदय। महोदय। नमो नमः नमो शुभसन्ध्या नमः महोदय। सर्वेभ्यः। कथं सन्ति नमो सर्वे? नमः। नमो नमः। सर्वे कथं सन्ति? कथं कथं सन्ति? सम्यक् सन् सम्यक सन्ति। वयं सम्यक। सम्यक् स्मः। क्या कहेंगे? वयं सम्यक् स्मः। हम सभी लोग हैं ना? हाँ। वयम् अस्तु तर्हि आरम्भं कुर्मः। सर्वप्रथम सरस्वती वन्दनाम्। कः करोति सरस्वती वन्दनाम्? हाँ, आदित्य जी करोति। करोतु। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा पापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् भजताम् जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना शङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अस्तु धन्यवादः आदित्य जी। इदानीं ध्येयमन्त्रं कः करोति? पठामि संस्कृतं नित्यं। वदन्तु कः करोति? महोदय अहं वदामि। अंशिका करोतु। अंशिका जी। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन्म आत्ममाहुतं मन्यो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादाः सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्यक्। इदानीं गीतं कः गायति? संस्थानगीतिकां। हाँ, वदन्तु। स्वमनसि वदन्तु। संस्थानगीतिकां कः गायति? स्वमनसि वदन्ति वा? नो चेत् संगीता महोदय गायति। अस्ति वा संगीता महोदय? न महोदय, बहिरस्मि। अच्छा अच्छा, बहिः अस्ति। इतोपि तर्हि संस्थानगीतिकां कः गातुं शक्नोति? बताइए, कौन गा सकते हैं? अहं प्रयास करोमि। हाँ, करोतु। गायतु संतोष जी। अस्तु महोदय। प्रयासं न, सम्यक् गायतु। भवती 3 4 5 बार आप क्लास
कर चुकी हैं, तो इसीलिए प्रयासम तो अस्तु गायतु। महोदय बोली तो कभी नहीं ना। अस्तु अस्तु गायतु। अस्तु महोदय, 1 मिनट। निष्कासयतु तावत् शीघ्रम। महोदय एक बार वो संस्थान गीत एक बार ग्रुप पर डाल दीजिएगा। 2 से 3 बार भेजा जा चुका है गौतम जी। पुनः महोदय मैं वो शायद हाँ पुनः एक बार भेज दीजिएगा, मैं ध्यान इस बार नहीं देते सेव कर ना, लेता हूँ। इसीलिए है ना। नहीं महोदय वो निकलो। एक्चुअली बच्चा कुछ देखते रहता है वो डिलीट वगैरह। अस्तु प्रेषितवान् पश्यन्तु। हाँ महोदय। श्रुति सार भार विचार हारम ग्राहयत प्रतिपलमलम निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत कविकुलकलम् ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पंचवेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत कवि संश्रितम संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् प्राकृतिक कवित्व विकास मृदुपालिकाव्य विभावम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुद्धिभावितं संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकम् निद्रा निमीलित चक्षुषाम् द्रुतमेव नेत्र विमोचकम् दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकम संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थान में तज जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। अस्तु नमो नमः धन्यवादः। तो सम्यक्। तो एक बारं पुनः वयं किञ्चित् ह्यस्तन विषये वार्तां कुर्मः। ह्यस्तन कार्यक्रमः कथम् आसीत्, कैसा था कार्यक्रम, बताइए सभी लोग, सर्वे वदन्तु, स्व स्व बहुत अनुभवं सम्यक् वदन्तु। अस्ति महोदय। हाँ, सभी लोग बहुत थे ही अच्छा यहाँ। रहा। यहाँ से जो भी आज हैं, तो आप सभी लोग उपस्थित थे वहाँ पर। जी महोदय। जी महोदय। हो सकता है क्योंकि 100 लोग, गूगल मीट 100 लोगों को लेता है, और हो सकता है कोई कुछ लोग विलम्ब आए होंगे तो वो प्रवेश ना पाए हों,
क्योंकि 100 लोगों को ही वो लेता है और 100 लोगों की संख्या काफी देर तक रही। महोदय कहाँ पर? अस्तु अस्तु। तो समय का कहाँ पर महोदय? बस कार्यक्रम हो गया, अब मत पूछिए आप, क्योंकि ग्रुप में जो एक्टिव रहते हैं ना वो जानते हैं कि कहाँ पर कहाँ कैसे आना है या कहाँ जाना है, कैसा कार्यक्रम है। अभी कार्यक्रम हो चुका है तो अब बताने का कोई वो भी नहीं कि हाँ कहाँ पर आना है। कौन लोग उपस्थित थे वो सभी लोग बताइए कि कैसा रहा कार्यक्रम। बहुत सम्यक महोदय। बहुत हाँ, उत्तमम। सर्वोत्तम उत्तमम। महोदय, सर्वोत्तम। तो इस प्रकार की कार्यक्रम मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए, और शायद कौशिक जी भी बहुत अच्छा बोले। और कोई बात नहीं, अंतर्जाल अगर अच्छा नहीं था तो आप लोग, मैं वीडियो एकदम पूरा बना के भेजा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। शायद आपको प्राप्त हुई हो वीडियो, तो वहाँ उसको वापस देख सकते हैं। आप चाहें तो उसको बढ़ाकर सिर्फ गीता के ऊपर जो व्याख्यान हुआ है उसको सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। और महोदय कल गलती हो गई थी एक बार। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल एक हमारी कक्षा से एक लोगों का नाम नहीं जा, सुलेखा जी का हमने नाम उसमें देना था हमको गीत के लिए, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम नहीं दे पाए, है ना सुलेखा जी? आपका नाम नहीं गया था जी ना? गुरुजी, हाँ, कोई बात नहीं गुरुजी, हमको अगली अंजलि बार। याद आ रहा था कि आपका नाम हमने नहीं दिया क्या, और वही हुआ। कोई बात नहीं गुरुजी, अगली बार फिर से प्रयास करेंगे। हाँ, नहीं कोई नहीं। अभी तो फिर से मान लीजिए आने वाले भविष्य में होगा तो आप गीत के बजाय अनुभव कथन करिए, अति उत्तम रहेगा। जी गुरुजी। हाँ जी। हाँ, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आस्था जी, आप आज प्रथम बार आ रही हैं क्या? प्रथम दिवस है क्या आपका इस कक्षा में, आस्था जी? अच्छा, तो और किसी दूसरी कक्षा में तो नहीं जुड़ती थी? क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे बौद्धिक सत्र कार्यक्रम हुआ तो उसमें इधर उधर से छात्र उस लिंक से इस लिंक में आ जाते हैं, ऐसे तो कोई लोग नहीं है? अच्छा, नहीं महोदय, ऐसे नहीं है। नहीं होता है ना, पिछली बार ऐसे आ गए थे तो इसीलिए मैंने कहा। तो साहित्यं तो बहु अस्ति, अहं टोपिका इत्यादिकं स्थापितवान् अस्मि। तो इदानीं वयं चलामः अग्रे। किं किं वयं पठितवन्तः एकवारं स्मरणं कुर्मः। ठीक है, आपको ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन ग्रुप तभी आपको ज्वाइन करना है जब आप, अभी 8-10 दिन की कक्षा ही बची है तो उसमें ज्वाइन करें, और फिर आने वाले जो जनवरी माह में कक्षा होगी तो उसको रेगुलर ज्वाइन करें, क्योंकि वो ग्रुप इसीलिए है सबके लिए जो रेगुलर जुड़ें। अभी उसमें जो भी बंद कर दिए आना, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को वहाँ से रिमूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आते हैं बढ़िया, नहीं आते और उनको सारा जो भी पाठ्यक्रम बिंदु वगैरह सब मिलता रहता है उनको। तो अस्तु, तो एक बार हम पूर्व स्मरणं कुर्मः। वदन्तु, अहं स्क्रीन शेयर करोमि। किं किं वयं परह्यः पठितवन्तः, अर्थात शनिवासरे वयं किं किं पठितवन्तः, एक बार हम पूर्व स्मरणं कुर्मः। एक वचन बहुवचन। समय पड़ा था, समय। केवलं समय। एक वचन बहुवचन। हाँ, एक वचनं बहुवचनम्। इतोपि इतोपि समय, बस इतने। अस्तु, तो एक बार हम पश्यन्तु। कदाचित अस्माकं अद्य चतुर्थ दिनम् अस्ति। हम लोगों ने तृतीय दिवस का हम लोगों ने शांति मंत्र कर दिया। अब देखिए, हम लोग यहाँ से देखेंगे चतुर्थ दिनम् अद्य किमस्ति पाठः, भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु। गणेशः पूजा मंदिरं गच्छति। अस्तु, गणेशः पूजा मंदिरं गच्छति। कथम् अहं वदामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। गणेशः
पूजार्थम मंदिरम गच्छति, अर्थात पूजार्थम। किस लिए मंदिर जाता है गणेश? किस लिए मंदिर जाता है? तो गणेशः पूजार्थम, पूजा करने के लिए मंदिरम गच्छति। सम्यक् अस्ति? गणेशः किमर्थं, प्रश्नः, गणेशः किमर्थं मंदिरं गच्छति? तो उत्तरं वयं वदामः, गणेशः पूजार्थं मंदिरं गच्छति। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? सभी को स्पष्ट है? आम महोदय। अस्तु, आम महोदय। एवमेव अग्रे चलामः। आम महोदय। अग्रे पश्यतु, गणेशः सेवा आश्रमः गच्छति। सम्यक्, गणेशः सेवः आश्रमः गच्छति। तो किं वदामः? सर्वे मिलित्वा वदन्तु। गणेशः गणेशः सेवार्थम आश्रम हाँ, गणेशः गच्छति गच्छति। आश्रमं गच्छति। सम्यक्, अग्रे पश्यन्तु। गुरुजी कौन सी विभक्ति हो जाएगी ये पूजार्थम और सेवार्थम में? देखिए, वैसे तो चतुर्थी विभक्ति कहेंगे के लिए, किसी कार्य के लिए, किंतु यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं है। यहाँ पर क्या है? अर्थम है, किमर्थम, अर्थात प्रश्नवाचक के रूप में किमर्थम एक बिंदु है जो प्रश्नवाचक है। उसी के उत्तर में हम लोग क्या बोलते हैं? पूजार्थम, सेवार्थम, ज्ञानार्थम, भोजनार्थम। इस एतस्य अर्थः अपि तथा एव, यथा चतुर्थी विभक्त्याः अर्थः भवति, अर्थात के लिए। ठीक है, पूजा के लिए, भोजन के लिए। अस्तु, एतस्य चतुर्थ्यामपि अर्थं समानं भविष्यति। अर्थात किं वयं वदामः? बालकः कुत्र? भोजनाय गच्छति, अर्थात भोजन के लिए जाता है। सम्यक् अस्ति? तो तथैव इदानीं पश्यन्तु, गणेशः परीक्षा विद्यालयः गच्छति। अहं नाम वदामि। गणेशः, गायत्री जी वदति। गणेशः परीक्षार्थं विद्यालय गच्छति। हाँ, उत्तमं। गणेशः परीक्षार्थं विद्यालयः गच्छति। इदानीम् अग्रे आदित्य जी वदति, गणेशः तृप्तिः संस्कृतं पठति। गणेशः तृप्त्यर्थं संस्कृतं पठति। हाँ, आदित्य जी ने उक्तवान्। गणेशः तृप्त्यर्थं संस्कृतं गच्छति। सम्यक्, अग्रे पश्यन्तु, गणेशः भ्रमणम् उद्यानं गच्छति। वदति अंशिका जी। गणेशः भ्रमणार्थ उद्यानं गच्छति। हाँ, गीता महोदय, यदा नाम स्वीकरोमि तदा वदतु। सभी का हम क्रम से नाम लेंगे। यस्य नाम स्वीकरोमि सः एव वदति। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। हाँ, वो गणेशः पूजा नहीं, गणेशः सेवार्थम आश्रमः गच्छति और आश्रमम् जी। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, गणेशः परीक्षार्थं विद्यालयं गच्छति। गणेशः तृप्त्यर्थं संस्कृतं पठति। गणेशः भ्रमणार्थम् उद्यानं गच्छति। गणेशः तरणार्थं नदीं गच्छति। गणेशः किमर्थं नदीं गच्छति? अंशिका वदति। गणेशः तरणार्थं नदी गच्छति। हाँ, अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। स्पष्टता अस्ति? पिता कार्यक्रमः मंदिरं गच्छति। गौतम पाराशर जी वदति। गौतम जी। पिता कार्यक्रमार्थं मंदिरं गच्छति। हाँ, उत्तमं। गीता चौरसिया जी वदति, पिता किमर्थम् आश्रमं गच्छति? पिता विवाहार्थम् आश्रमं गच्छति। हाँ, गीता जी वदति, गीता मंदिर भजनी मंडली। आपका नाम क्या है महोदया पूरा? आप भी लग रहा है प्रथम बार आई है ना?
आज वैजयंती राव। आज आपका प्रथम दिवस है महोदया। नहीं नहीं नहीं, किस नाम से आप जुड़ती रही हैं? वैजयंती राउत। अच्छा, तो आप किसी दूसरे क्लास में थी क्या? नहीं। अच्छा, मेरे ही में थी। हाँ, सचिन सर। अच्छा, सचिन जी में थी। अच्छा, ये मैं अमित हूँ, अमित प्रशिक्षक हूँ, अमित सांबेदी। सचिन जी का नमस्ते। दूसरा लिंक है जिसमें आप प्रतिदिन जुड़ती थी ना, वो वाला लिंक है। आप चाहें तो अभी रहिए, पढ़िए, लेकिन चाहें तो आप जा सकती हैं, या इच्छा है तो आप रह सकती हैं। ठीक है? ठीक है। जी जी। हाँ, गीता जी महोदय बताइए, आप बताइए। पिता धनम विद्यालयः गच्छति। पिता धनमर् धनार्थम। धनार्थं विद्यालयं गच्छति। हाँ, उत्तमं। ज्योतिबा जी वदति पिता ज्ञानं संस्कृतं पठति। पिता ज्ञानार्थं संस्कृतं पठति। हाँ, कल्याणी जी वदति पिता भोजनम् उद्यानं गच्छति। पिता भोजनार्थम उद्यानं गच्छति। हाँ, कंचन जी वदति पिता दूरदर्शनं देवालयं गच्छति। पिता दर्शनार्थं देवालयं गच्छति। उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। सप्तककाराः किम, देखिए ये सभी को स्पष्ट है। ये वाला, ये जो बिंदु अभी हम लोगों ने पढ़ा, किमर्थम, सभी को स्पष्टता अस्ति? जी महोदय। तर्हि अग्रे चलामः। पश्यन्तु, अग्रे चलामः। सप्तककाराः। सप्तककाराः अर्थात किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं, है ना? किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं। अर्थात अत्र सर्वत्र प्रथम वर्णे किम अस्ति? ककारः। शब्दः अस्ति किम शब्दः, अथवा कुत्र, कति। तो सबसे पहले जो प्रथम वर्णः तत्र किम अस्ति सर्वत्र, वदन्तु। गुरुजी एक बार इनकी हिंदी बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ किम कुत्र जो है, किम कुत्र, इसमें जो है सर्वत्र क्या है? सर्वत्र प्रथम वर्ण में का है ना? प्रथम शब्द के वर्ण में क्या है? का है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? सप्तककाराः, अर्थात 7 प्रकार के प्रश्नवाचक ककार। ककार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो किम अर्थात क्या, कुत्र अर्थात कहाँ, कति अर्थात कितने, कदा अर्थात कब, कुतः अर्थात कहाँ से। सारे बिंदु आप पढ़ चुके हैं। यानी अभी तक ऐसा कोई भी बिंदु नहीं जो आप न पढ़े हो। किम भी पढ़ चुके, कुत्र अपि, कति अपि, कदा, कुतः अपि पठितवन्तः। कुतः, कथम अर्थात कैसा, कैसी, कैसा, कथम स्वास्थ्यम अस्ति, सचिन तेंदुलकर कथम क्रीडति। जहां पे कैसा पूछना हो अथवा कैसी पूछना हो, ठीक है, उसमें क्या हम लोग कहेंगे? कथम का प्रयोग करेंगे। और अभी तुरंत ही क्या आपने पढ़ा? किमर्थम पढ़ा। किमर्थम अर्थात किस लिए, क्यों, किस लिए, के लिए, अर्थात के लिए, प्रश्नवाचक है। ठीक है। इदानीं पश्यन्तु अग्रे। किम, भवतः नाम किम, और किम पे क्या क्या वाक्य बोल सकते हैं बताइए। सभी लोग बोल सकते हैं, हाथ उठाइए। भवतः किम खादति। हाँ, भवान किम खादति। नीलम जी। तुम किम करोति। हाँ, त्वं किम करोसि, भवान किम करोसि। अन्ये वदन्तु। रामः किम करोति। हाँ, भवान किम गच्छति। भवान अत्र आगच्छति। हाँ, किम गच्छति ना, कुत्र गच्छति, है ना? किम गच्छति ना, क्या किम गच्छति वाक्य होगा? गौतम जी वदति। भवान किम पठति। हाँ, किम पठति। सुगंधा जी वदति। भवान पुस्तकं पठति। हाँ, रामः किम खादति।
उत्तर यहाँ नहीं देना है, यहाँ सिर्फ प्रश्न करना है। अभी किम पे प्रश्न। राजेश्वरी जी वदती। भवतः किं करोति? हाँ, वैखरी जी वदती। भवती खादति वा? भवती किम खादति? लक्ष्मी जी वदती। किम। भवत्याः पितॄणां किम्? हाँ, भवत्याः पितॄणां किम्। उत्तमम्। मम्पी जी वदती। भवती किं पश्यति? हाँ, भवती किम पश्यति। सम्यक्। अग्रे वैखरी जी। भवती किं खादति? हाँ, टोना जी, कांता जी। भवती किं क्रीडन्ति? भवान किम क्रीडति, है ना? भवान् किं क्रीडन्ति? हाँ, क्रीडति, क्रीडन्ति न क्रीडति। क्रीडति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे कुत्र अस्ति? कौसल्या जी वदति। अब देखिए, हम लोग आगे बोलेंगे कुत्र। भवान कुत्र गच्छति, कुत्र निवसति, कुत्र भवति, कुत्र पठति, कुत्र खादति। हाँ, मम्पी जी। भवान् कुत्र गच्छति? हाँ, कांता जी। हाँ, लक्ष्मी जी। कुत्र। भवान् कुत्र पठति? हाँ, सम्यक्। वैखरी जी। कुत्र। भवन्त्याः कुत्र गच्छति? हाँ, भवान कुत्र आगच्छति। गौतम जी। गुरुजी, इसमें सिर्फ भवान और भवतः ही प्रयोग करना है क्या? कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका विवेक है ना? छात्रः कुत्र गच्छति, रमेशः कुत्र आगच्छति, सुरेशः माता कुत्र पठति, माता कुत्र निवसति। ये हमारा ये ना विचार हमारे किस प्रकार के वाक्यों को निर्माण करके बोल पाए, ये है। लीजिए। हम गुरुजी। हाँ, राजना कुत्र गच्छति? किं वदति? राजनः कुत्र गच्छति? हाँ, राजनः कुत्र गच्छति। सम्यक्। भवान् कति उपविशति? भवान कुत्र उपविशति? वयं कुत्र गच्छामः? हाँ, वयं कुत्र गच्छामः। बहु सुंदरम, सम्यक् वाक्यम। ठीक है, अग्रे पश्यन्तु। कति। कति, अभी आपने कति हमने आपको बताया था पुराने पाठ बिंदुओं में। भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, कति फलानि सन्ति, कति गृहाणि सन्ति, कति का अर्थ? हाँ, कति। हाँ, वदतु वदतु। महोदय, कति का अर्थ? कति अर्थात कितने। अच्छा। श्यामः भवने कति सज्जनः गच्छति। हाँ, सन्ति। ठीक है, गच्छन्ति। सम्यक्। अग्रे अन्ये वदन्तु। कति फलानि सन्ति? हाँ, फलानि सन्ति। कति फलानि सन्ति? हाँ, राजेश्वरी जी। विद्या उद्याने कति वृक्षाः सन्ति? हाँ, सलोनी जी। शालेय कति विद्यार्थी अस्ति? हाँ, सम्यक्। गौतम जी। विद्यालये कति बालक? हाँ, बालकाः सन्ति। सम्यक्। कल्याणी जी। कति उपनेत्रं सन्ति? उपनेत्राणि। कति उपनेत्राणि सन्ति। हाँ, गौतम जी। क्षम्यताम्। अंशिका जी। भवान् पार्श्वे कति लेखन्यः सन्ति? हाँ, कति लेखन्यः। मम्पी जी।
कति पुष्पाणि सन्ति? हाँ उत्तमम। अग्रे सुगंधा जी। भवतः गृहे कति आसन्दाः सन्ति? सम्यक। वैखरी जी। ग्रन्थालये कति ग्रन्थानि सन्ति? ग्रंथालये कति ग्रन्थानि सन्ति? ग्रंथानि न ग्रंथाः। जी, ग्रन्थालये कति ग्रन्थाः हाँ, सन्ति? ग्रंथः ग्रंथाः पुल्लिंगः अस्ति। वैखरी जी ने कल कथा बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। धन्यवाद गुरुजी। अस्तु, तो इदानीम् अग्रे चलामः। कदा। देखिए कदा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भवान कदा पठति, कदा लिखति, कदा शयति, कदा भोजनं करोति, यानी कदा कब क्या करते हैं। वदन्तु, वाक्यानि वदन्तु सर्वे, हस्तमुन्नयन्तु। सुगंधा जी। बालकाः कदा भोजनं खादन्ति? खादति। सलोनी जी। बालकाः। अच्छा, बालकाः। सम्यक्। सलोनी जी। रामः कदा पुस्तकं पठति? अंशिका जी। रामः कदा उत्तिष्ठति? सम्यक्। अग्रे आस्था शुक्ला। भवान कदा तर्जनं न करोति? हाँ, संतोष जी। भवान कदा योगासनं करोति? प्रमिला जी। महोदय हाँ। कदा आपणं गच्छति? वैखरी जी। त्वं संस्कृत कक्षा कदा आरभति? हाँ, आरभति। कदा आरभति अथवा कदा आरंभम करोति। एवं गायत्री जी। कदा वयं यात्रां गच्छामः? कुर्मः। कदा वयं यात्रां कुर्मः। यथा गायत्री जी भवती वदति तदा वयं यात्रां कुर्मः। अस्तु, अन्ये अपि वदन्तु कृपया। अन्ये अपि बहु सरलम् अस्ति। गौतम जी। राजेश्वरी जी। भवान कदा शयनं करोति? मम्पी जी। मातु कदा पाचनं करोति? सम्यक। मम्पी जी, आपको जो मैंने लिख के अनुभव दिया था, मैंने कहा था कि इसको आप बोलिएगा। आपने वो वाला नहीं बोला, बोला आपने अपना ही वाला, है ना। क्योंकि जब आपने आरंभ किया ना तो आपने कहा पठितवान, तो मैं समझ गया कि आप अपना ही बोल रही हैं। भवान कदा धनम आसति? है ना मम्पी जी। आपका मैंने वो शुद्ध किया था, पठितवान आपने किया था, वहाँ स्त्रीलिंग में पठितवती होना चाहिए। सम्यक। अस्तु, उत्तमम। किंतु तथापि भवती सम्यक उक्तवती। अस्तु, अन्यः। हाँ, कः वदति? कदा गृहं गच्छति? हाँ, सम्यक्। अस्तु, इदानीम् अग्रे वदन्तु। कुतः? भवान् कुतः वस्त्रं क्रीणाति? भवान् कुतः आगच्छति? हाँ, कः वदति? वदन्तु। वैखरी जी वदति। पाठशाला कुतः अस्ति? पाठशाला कुत्र अस्ति? कुतः मतलब भवान कुतः आगच्छति, ये प्रश्न हो सकता है। नीलम जी। मम्पी जी। भवान पाठशालातः कुतः गच्छति? सम्यक, उत्तमम्। प्रमिला जी। क्षम्यताम्। हाँ, वो मम्पी जी, पाठशालातः कुत्र गच्छति। ठीक है, कुत्र गच्छति, कहाँ जाते हैं आप? पाठशाला से कहाँ जाते हैं? किंतु आप किसी से पूछें या बालक से पूछें कि बालकः भवान कुतः आगच्छति, भवान लेखनीं कुतः स्वीकरोति,
भवान वस्त्रम कुतः स्वीकरोति, धनम कुतः स्वीकरोति, ऐसे वाक्य बन सकते हैं। हाँ संतोष जी, हाँ बोलिए बोलिए। जनकः कुतः आगच्छति? हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? कुतः, कुतः और कुत्र में क्या अंतर है? कुतः कुत्र में अंतर ये है कि कुत्र का मतलब होता है कहाँ और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। जब हम आपको पढ़ा रहे थे ना इतः ततः कुतः, तो वहां पे हमने बताया था इस विषय को। ठीक है, कुतः मतलब कहाँ से, किस जगह से, और कहाँ कुत्र, कहाँ, वह कहाँ है, कहाँ, तो कुत्र। ठीक है, स्पष्ट है? गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ गुरुजी आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि कुतः, जब मैं आपको इतः ततः बिंदु बताया था ना पूर्व में, आपको स्मरण होगा, तो उस बीच कुतः मतलब कहाँ से, और कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, कहाँ और कहाँ से, आप कहाँ से क्या ले रहे हैं, ये हो गया। या दूसरा, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है, जी गुरुजी। अस्तु। और कोई बोलेंगे कुतः से संबंधित वाक्यम? राजेश्वरी जी बोलिए। जनकः कुतः आगच्छति? हंसिका। अहं कुतः आगच्छामि। विंशति। सम्यक्, अहं कुतः आगच्छामि। भवान कुतः हाँ वदतु वदतु। भवती कुतः शाटिकां स्वीकरोति? हाँ, भवती कुतः शाटिकां स्वीकरोति, एवं भवती कुतः लेखनीं स्वीकरोति, है ना, शाटिकां लेखनीं। इदानीं पश्यन्तु, हाँ इदानीं पश्यन्तु कथम, कथम अर्थात यानी गजः कथम चलति। हाँ, गजः कथम चलति, कैसे चलता है, गजः सम्यक चलति। और दूसरा, सचिन तेंदुलकर कथम क्रीडति, कथम पाठ बिंदु। कथम सभी लोग समझ रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही सभी को? आम महोदय, आम महोदय। हाँ, कथम अर्थात कहाँ से, कैसे। कैसे ना, हाँ कैसा, कैसी अथवा कैसे। ठीक है, यथा ज्योतिबा जी कथम क्रीडति, ज्योतिबा जी सम्यक क्रीडति। हाँ, एवं आदित्य जी कथम गायति वंदनाम, आदित्य जी सम्यक वंदनाम गायति। हाँ, लक्ष्मी कथम लिखति, सम्यक लिखति। एवं कथम, लता मंगेशकर महोदया कथम गीतम गायति। हाँ, किं वदामः? लता मंगेशकर महोदया सम्यक गायति। सम्यक, बहु सम्यक। अच्छा, आशा भोसले महोदया कथम गीतम गायति। उत्तमम। तो आशा भोसले मधुरम गायति। हाँ, मधुरम गीतम गायति, उत्तमम गीतम गायति। सम्यक। सम्यक् अस्ति। ज्योतिबा जी म्यूट करोतु। हाँ, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। किमर्थं भवान् किमर्थं विद्यालयं गच्छति? अच्छा, कथम में आप किसी का स्वास्थ्य भी पूछ सकते हो, किसी का हाल चाल भी पूछ सकते हो। ठीक है ना? भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं? तो सामने वाला क्या कहेगा? कथम अस्ति? अहम सम्यक अस्मि। भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति? तो पुरतः यह अस्ति जो सामने है वह वदिष्यति मम स्वास्थ्यम सम्यक अस्ति। फिर आप कहेंगे भवतः गृहे जनाः कथम सन्ति? तो सः पुनः वदति मम गृहे जनाः कुशलिनः। कुशली अथवा अहम कुशली, गृहे जनाः कुशलिनः सन्ति। सम्यक् अस्ति? स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? आम् महोदय। पुनः अग्रे पश्यन्तु। अग्रे चलामः। किमर्थं भवान् किमर्थं विद्यालयं गच्छति? अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। भवान्
सर्वे वदन्तु भवन्तः किमर्थं संस्कृतं पठन्ति? अहम् अहं ज्ञानार्थं ज्ञानार्थं हाँ, संस्कृतं पठति। ज्ञानार्थं संस्कृतं पठामि अथवा मुखे संस्कृतं भवतु अतः संस्कृतं पठामि अथवा संस्कृतवदनार्थं संस्कृतं पठामि, है ना? महोदय सम्यक् अस्ति? स्पष्टता अस्ति? कथम्? आदित्यजी वदति भवान् नदीं किमर्थं गच्छति? अहं नदीं जलं अहं नदीं जलार्थं गच्छामि अथवा स्नानार्थं गच्छामि, है ना? गच्छामि। हाँ, स्नानार्थं। सम्यक् स्पष्टता अस्ति? आं महोदय चलन्तु सर्वे इदानीम् उत्तमपुरुषस्य क्रियापदस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। गच्छामि, गच्छामः आगच्छामि, आगच्छामः पठामि, आगच्छामः पठामः लिखामः खादामि, खादामः पिबामि, खादामः पिबामः पीपामः हसामः सामः क्रीडामि, क्रीडामः पश्यामि, पश्यामः पश्यामः वदामः वदामः धावामि, धावामः धावामः करोमि, कुर्मः कुर्मः उत्तिष्ठामि, तिष्ठामः तिष्ठामि उपविशामः उपविशामः। सम्यक् अस्ति? इदानीम् अग्रे सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु। सर्वेषां नाम वदामि अहम्। इदानीं वैखरीजी वदति अहं गच्छामि, बहुवचनं वदतु। नहीं वयं गच्छामः। हाँ, वयं गच्छामः। अस्तु अस्तु सम्यक्। इदानीं कान्ताजी वदति अहम् आगच्छामि। कान्ताजी वाक्ये पुनः वदतु। अहम् आगच्छामि। आपकी आवाज बीच में से आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन में कांताजी? आवाज बीच बीच में कट रही है। अभी देखिए मेरी आवाज ठीक है? अब देखिए। हाँ बताइए अहम आगच्छामि। वयम् आगच्छामः। अग्रे सुनीता जी वदति अहम पठामि। वयं पठामः। सुलेखा जी वदति अहम लिखामि। वयं लिखामः। सुगंधा जी वदति अहम खादामि। वयं खादामः। संतोष जी वदति अहम पिबामि। वयं पिबामः। संजना जी वदति अहम हसामि। सलोनी जी वदति, हाँ संजना जी वदतु। क्या बोले थे? देखिए अहम हसामि इसका बहुवचन बताइए। अहम हसामः। अस्तु। सलोनी जी वदति अहम हसामि। राखी जी वदति अहं
हसामः। अरे भाई, अहम हसामः। अच्छा, अन्य लोगों ने अभी बोला। सॉरी वयम हसामः। हाँ, ध्यान रखिए, है ना। हाँ, अग्रे राजेश्वरी जी वदति अहम क्रीडामि। सभी लोग अन्य लोगों का भी सुनते रहिए। हाँ, राजेश्वरी जी। हाँ, वयम क्रीडामः। नीलम यादव जी वदति, नीलम जी अहम पश्यामि। वयं पश्यामः। मम्पी जी वदति अहम वदामि। वयं वदामः। सम्यक्। कौशल्या जी वदति अहम धावामि। वयं धावामः। हाँ, कल्याणी जी वदति। कल्याणी जी। ज्योतिबा जी वदति अहम पूजां करोमि। वयं पूजाः करोम। वयं पूजां कुर्मः। अस्तु, गीता जी वदति, गीता जी अहम उत्तिष्ठामि। अहम वयम उत्तिष्ठामि। हाँ, गौतम जी वदति अहम उत्तिष्ठामि। वयम उत्तिष्ठामः। हाँ, हंसिका तिवारी जी वदति अहम उपविशामि। वयम् उपविशामः। हाँ, लक्ष्मी वदति अहम उपविशामि। अहम् उपविशामः। अच्छा, अहम उपविशामः। वयम् उपविशामः। हाँ, आदित्य जी वदति अहम धावामि। धावामः। हाँ, गायत्री जी वदति अहम पूजां करोमि। न वदति। अस्तु, सम्यक् स्पष्टता अस्ति। उत्तम पुरुषम एकवचनम बहुवचनम। आम महोदय। अन्य सभी लोगों को स्पष्टता है? जी महोदय। इदानीं पश्यन्तु, तवतु प्रत्यय पढ़ेंगे हम लोग। तवतु प्रत्यय अर्थात समर्थः गच्छति। पश्यन्तु, समर्थः गच्छति, समर्थः गतवान्। किमस्ति? समर्थः गतवान्। प्रश्नः भविष्यति समर्थः किं कृतवान्, तो हम लोग क्या कहेंगे? समर्थः गतवान्। अर्थात कौन सा प्रत्यय है? तवतु प्रत्यय है। अस्तु, भूतकालार्थे अस्ति, भूतकाल के अर्थ में अस्ति तवतु प्रत्ययः अस्ति। यानी वह गया, लिखा, पढ़ लिया, खा लिया, चला गया, है ना, आ गया। ऐसे जब हम प्रयोग करेंगे तो समर्थः गतवान्, समर्थ गया। अग्रे पश्यन्तु, समर्थः आगच्छति, समर्थः आगतवान्। समर्थः किं कृतवान्? आगतवान्। समर्थः आगतवान्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, समर्थः उपविशति, समर्थः किं करोति? हाँ, समर्थः उपविष्टवान्। अरे, अहम किं पृच्छामि, समर्थः किं करोति, तो हमारा उत्तर उपविशति। हाँ, समर्थः उपविशति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, समर्थः उपविष्टवान्, समर्थः किं कृतवान्? समर्थः उपविष्टवान्। हाँ, समर्थः उपविष्टवान्। सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु, इदानीं पश्यन्तु, महिला गच्छति, महिला गच्छति, महिला गतवती। देखिए, महिला गतवती, महिला किं कृतवती? महिला गतवती। हाँ, महिला तत्र पुल्लिंगः आसीत्,
अत्र किमस्ति अत्र स्त्रीलिङ्गः अर्थात पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंग। पृथक् पृथक् अस्ति तत्र गतवान पठितवान लिखितवान अत्र गतवती पठितवती लिखितवती आदि आदि पश्यन्तु अग्रे महिला आगच्छति महिला आगच्छति महिला आगतवती महिला किं कृतवती महिला आगतवान् महिला आगतवती अग्रे महिला खादति महिला किं करोति महिला खादति महिला खादति खादितवती महिला किं कृतवती महिला खादितवती महिला खादितवती हाँ महिला खादितवती अग्रे पश्यन्तु अभ्यासः अस्ति इदानीम् एकः कोऽपि वदति कारणम् ऐसे सब लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता तो अभी एक वचनम वदति अंशिका और तवतु प्रत्ययम वदति आदित्य तिवारी जी वदतु अस्तु गच्छति आदित्य जी वदतु जी जी महोदय अच्छा ठीक क्या महोदय कहता है पुनः एक बार ध्यानम नास्ति भवतः महोदय ध्यान नहीं क्षम्यतां गच्छति महोदय अस्ति आप तवतु प्रत्यय बोलिए अस्तु एक वचनम अंशिका जी वदति महोदय जी महोदय वदतु अंशिका गच्छति गतवान् अपि आगच्छति आगतवती अस्तु आगतवान्। आदित्य जी भवतु भवान् म्यूट करोतु भवतु म्यूट करोतु हाँ अग्रे सागरः वदति सागरः भवान् वदतु सर तब तो प्रत्यय को बोलना है हाँ 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 आगतवान पठति पठितवान पठितवान लिखितवान महोदय मुझे ना बोलना है अस्तु भवान् अपि म्यूट करोतु गौतम जी वदति वदतु गौतम जी लिखाति लिखतवान् लिखितवान् अग्रे वदतु खादति खादितवान् खादितवान् अच्छा लिखा हुआ भी न पठति पठितुं शक्नोति भवान् नेट का कमजोरी है बाद में आ रहा है अच्छा जल्दी शो नहीं कर रहा पिबति पितवान वान क्रीडति क्रीडितवान अस्तु इदानीम् अग्रे कौशल्या जी एक वचनं वदति और मम्पी जी तवतु प्रत्ययं वदति कौशल्या जी वदतु क्रीडति अस्तु नीलम जी वदति एक वचनम अस्तु म्यूट करो राजेश्वरी जी वदति एक वचनम राखी वदतु वदतु अस्तु इदानीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम जब सामूहिक बुलवाते हैं तो सभी एक साथ नहीं बोलते हैं कोई समझ पाते हैं कोई नहीं और जब हम सोचते हैं कि लाइए सबसे क्रम से बुलवा लें तो उसमें भी बड़ी समस्याएं होती हैं कोई बोलना ही नहीं चाहते हैं जब मैं नाम लेता हूँ तो कोई जल्दी म्यूट नहीं खोलेंगे म्यूट खोले तो कहो म्यूट खोल के फिर बंद कर लें नहीं समझ पाते हैं तो वो भी नहीं बताते कि महोदय हम समझ नहीं पाते मैं बोलूं गुरुजी आम वदामि महोदय सुलेखा जी वदति संतोष जी वदतु
एक वचनम संतोष जी वदति, सुलेखा जी तवतु प्रत्ययम वदति। आम गुरुजी। मैडम अहम अस्तु महोदय। क्रीडति क्रीडति क्रीडितवान् पश्य वदति उक्तवान् धावति धावितवान् करोति कृतवान् उत्तिष्ठति उद्धितवान् उपविशति उपविशिष्टवान् हाँ, उपविष्टवान्। सम्यक् उपविष्टवान् उपविष्टवान् सम्यक् अस्तु। इदानीम् अग्रे वैखरी जी और कांता जी वदति। वैखरी जी भवती एकवचनं वदतु, कांता स्त्रीलिंगं तवतु प्रत्ययं वदति। वदतु। गच्छति महोदय हाँ वदतु। कांता वदतु। वदतु महोदय। आप लोग समझे नहीं क्या? तवतु प्रत्यय आप लोग समझ नहीं पाए हैं क्या? एक बार मुझे बताइए। समझ गए महोदय, से आवाज आगे पीछे हो रही है। चलिए, ये एक वचन वैखरी जी वदती भवती, कांता जी भवती तवतु प्रत्ययम वदतु। ठीक है। आम गच्छति आगतवती। अरे भाई, पठति गच्छति का क्या होगा कांता जी? गतवती होगा ना? मुझे आवाज नहीं आ रही। अस्तु अस्तु, भवती म्यूट करो तो कदाचित नेटवर्क समस्या। मम्पी जी वो वक्तुम शक्नोति इच्छति। मम्पी जी बोलना चाहेंगी? गच्छति गतवती। हाँ बोलिए। वैखरी जी एक वचन बोलेंगी, आप तवतु प्रत्यय बोलिएगा। ठीक है। ठीक है। वदतु। गच्छति गतवती आगच्छति आगतवती पठति पठितवती लिखति लिखितवती खादति खादितवती पिबति पीतवती हसति हसितवती क्रीडति क्रीडितवती। अस्तु सम्यक्, धन्यवादः। इदानीं सुगंधा जी वदति। संगीता महोदय अस्ति वा? नास्ति। राखी जी, संगीता, सुगंधा जी और राखी जी वदति। आम महोदय। एक लोग एक वचनम और एक लोग बहु तवतु प्रत्यय। आम महोदय। क्रीडति क्रीडितवती पश्यति दृष्टवती वदति उक्तवती धावति धावितवती करोति कृतवती उत्तिष्ठति उत्थितवती हाँ, उपविशति उत्तिष्ठवती उपविशति उपविष्टितवती उपविष्टवती आम् उपविष्टवती। सम्यक् स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? आम महोदय। इदानीं पश्यन्तु, ह्यः यानी बीता हुआ कल, ह्यः। तो ह्यः किं किं? तो अहम एक सामान्यम एक वचनम वदामि। भवन्तः ह्यः पठितवान्, ऐसे जोड़ के वाक्य बोल सकते हैं सभी लोग। तो वदन्तु ह्यः। इदानीं करोति, यः कृतवान् कृतवान् हाँ ह्यः कृतवान्। सम्यक्। लिखति
या लिखितवान यः लिखितवान् यः लिखितवान गच्छति यः वान गच्छितवान अथवा गतवान? गतवान खादति यः खादितवान धावति यः धावितवान क्रीडति क्रीडितवान हाँ यह क्रीडितवान। अब देखिए स्त्रीलिंग में करोति यः कृतवती लिखति यः लिखितवती यः लिखितवती गतवती गतवती खादति यः खादितवती धावति यः धावितवती क्रीडति क्रीडितवती हाँ यह क्रीडितवती। सम्यक् अस्ति। क्रीडितवती इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अहं नाम वदामि, क्रमशः सभी लोग वाक्यानि वदन्ति। आदित्य जी वदति अहं गच्छामि। अहम गतवान। अहम गतवती, ऐसे बोलिए अहम गतवान, अहम गतवती। एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ठीक है। लक्ष्मी वदति जी महोदय सम्यक्। वदतु अग्रे। अस्तु अंशिका वदति अंशिका तिवारी। अहम पठितवान पठितवती। हाँ गौतम जी। अहम लिखितवान लिखितवती कौशल्या जी। अहं खादितवान अहं खादितवती हाँ मम्पी जी। अहं पठितवान अहं पीतवान अहं पीतवती। अग्रे नीलम जी। हसामि अहं हसितवान हसितवती। सम्यक् उत्तमम्। इदानीम् अग्रे राखी जी। अहम क्रीडितवान अहम क्रीडितवती। हाँ अग्रे राजेश्वरी जी। अहं दृष्टवान दृष्टवती अग्रे संतोष जी। अहम उक्तवान अहम उक्तवती सुगंधा जी। अहं धावितवान अहं धावितवती। सुलेखा जी। गुरुजी वदतु वदतु वाक्यम्। अहं कृतवती। अहं कृतवान अहं कृतवती। कृतवान अहं कृतवती। हाँ सुनीता जी। अहम उत्थितवान अहम उत्थितवती। कांता जी। अहम उत्तिष्ठवान अहम उत्तिष्ठवती। उत्थितवती। वैखरी जी अंतिमं वदति। अहम उपविष्टवती। सम्यक् उत्तमं। सम्यक् अस्ति। इदानीं पश्यन्तु अग्रे संख्या विशेषणम् अस्ति, यानी संख्या का विशेष जो है यहाँ पर हम लोग 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयोग करते हैं। उसके बाद की जो संख्या है तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग करेंगे। तो यह जो विषय है हम लोग
कल श्री गणेशाय करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करें हम लोग। देखिए नहीं, इसको अगर हम कराएंगे तो फिर एक बार अभ्यास चाहे तो कर लें, संख्याओं का अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए अस्तु महोदय, कल ही करें। श्वः। हाँ, पुलिंग में संख्याओं का अभ्यास अगर करेंगे तो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। वहीं स्त्रीलिंग में संख्या का अभ्यास करेंगे तो एका द्वे तिस्रः चतस्रः। वहीं पुलिंग नपुंसक लिंग चतस्रः तिस्रः चतस्रः त्रीणि चत्वारि। एकं द्वे। सम्यक् अस्ति। एवं वयं कुर्मः। तो अद्य एतावत् एव कुर्मः। वदन्तु, कस्यापि प्रश्नः तु नास्ति? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जो भी हम लोग पाठ बिंदु पढ़े हैं इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, वो जो हमने अभी क्या कृतवान और कृतवती वाला, वो कौन सी मिठाई पर, ये बता दीजिए अभ्यास के लिए। यानी वो तवतु कौन सी विभक्ति में था या कौन से प्रत्यय में था? वत प्रत्यय। तवतु प्रत्यय है, बस इतना ही। जो कि भूतकालिक क्रिया उसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई चीज जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी कोई व्यक्ति है और वह अभी थोड़ी देर बाद चला गया, तो अब आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसी के प्रयोग में हम क्या प्रयोग करेंगे? तवतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे। अर्थात बीता हुआ, गतवान, वह चला गया। ठीक है जी गुरु। कोई व्यक्ति है आ रहा है और अभी आके आपके पास बैठ गया, यानी अभी वो बैठ गया, आपके सामने बैठा है, आके बैठ गया, तो क्या कहेंगे? सह आगतवान, वह आ गया। ठीक है जी गुरु जी। तो इस प्रकार के वाक्यों का हम अभ्यास करेंगे। सह खादितवान, पठितवान, स्त्रीलिंगे पठितवती, लिखितवती इत्यादि इत्यादि। अस्तु। और पठितवान, पठितवती, पठितवती स्त्रीलिंग है। जी। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, ये जो पास्ट टेंस है तो